हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सूबे के निवर्तमान मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बिहार सम्राट के नेतृत्व में करेगा तेजी से विकास, विपक्ष कर रही तर्कहीन बातें। वे गुरुवार को जहानाबाद में पूर्व जिला पार्षद कृष्ण कुमार के आवास पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान सुंदरकांड के पाठ में शिरकत किए तथा शीश नवाकर भगवान से आशीर्वाद भी लिया। मौके पर उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार सम्राट के नेतृत्व में ठीक ठाक से चलेगी, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। मौके पर उन्होंने बताया, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हैं, उनको मैं शुभकामना धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने 20 सालों से बिहार की सेवा की है। बिहार को जिस जंगल राज से जाना जाता था उससे उबारने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एक माहौल बनाया और माहौल बना करके वो स्वेच्छा से अपनी पारी को ख़त्म करके राज्यसभा में गए हैं और एक केवल व्यक्ति को चुन के गए हैं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम समझते हैं उनके अंदर क्षमता भी है, जुझारूपन भी है, एनडीए का समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी का अनुभव भी है। सब मिलाकर के सरकार नीतीश जी की सपनों को साकार करेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना बिहार का जो विजन लेके चल रहे हैं, सब मिलाकर के हम सब पांचों पार्टी काम करेंगे कोऑर्डिनेशन समन्वय से। और मैं आपके माध्यम से उनको भी शुभकामना देता हूं कि बहुत बड़ा चुनौती भी मिला है, उसका हम समझते हैं बखूबी उसका निर्वहन करेंगे। एनडीए 5 पार्टी मिलकर लड़ी थी चुनाव। फर्स्ट मंत्रिमंडल ये जो हुआ शपथ ग्रहण, उसमें जेडीयू और बीजेपी दो ही मटी और क्या इग्नोर किया गया? ना ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप अगर ऐसा सोचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और उसके सिर्फ एक सीएम ने शपथ लिया है, उसके बाद कोई मंत्री नहीं बने। उसी तरह से जेडीयू में भी डिप्टी सीएम जिनको बनाया वो शपथ लिए हैं, मंत्रियों का शपथ नहीं हुआ है। ऐसे संवैधानिक तौर पर डिप्टी सीएम भी होते हैं, लेकिन ऐसे मंत्रियों का शपथ नहीं हुआ है और एक किसी भी पार्टी का नहीं हुआ, ना जेडीयू का हुआ है, ना भारतीय जनता पार्टी का, ना ही हम लोग 3 पार्टियों का हुआ है। समय आने दीजिए, जल्दी विस्तार होगा, उसमें सभी पार्टियों के लोगों का प्रतिनिधित्व मंत्री परिषद में होगा और हम समझते हैं सब मिलकर कलेक्टिवली हम लोग बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। एक चुनाव में आप लोग नारा देते थे 25 से 30, फिर से नीतीश, 4 माह में ही नीतीश बदल गए। नारा तो हम लोग उस नारे पर स्टिक भी थे और हम लोग चाहते भी थे व्यक्तिगत रूप से, सभी लोग, इवन प्रधानमंत्री जी भी और जो भी हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी बने, वो भी चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बने रहें, लेकिन उन्होंने अपनी स्वेच्छा इच्छा व्यक्त की और वो राज्यसभा जाना चाहते थे। और उतने बड़े जो व्यक्तित्व के मालिक हैं जिन्होंने एक समाज के साथ साथ बिहार के आगे बढ़ाने का काम किया, समाज के सब तबकों को बढ़ाने का काम किया, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा दलित हो। अब वो स्वेच्छा से उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी पारी का एंड करना चाहा, तो उनके सम्मान में सब लोग रहे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, आज भी उन्हीं की छाया में, उन्हीं के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी, उनका अनुभव का लाभ हमें मिलेगा और हम समझते हैं बिहार के लिए भी बेहतर है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, अब कई अहम मुद्दों को वो पास करने की बात कही थी। हम लोग की पार्टी का एजेंडा 34 एजेंडा था, जिसमें बहुत सारे कार्य हुए भी हैं, कुछ बाकी हैं और हमारी पार्टी की वो समझिए कि लाइफलाइन है और हम लोग हर जगह वो बात को करते हैं और धीरे धीरे हम समझते हैं कि आने वाली सरकार माननीय नीतीश कुमार जी ने भी उस कुछ कामों को 34 एजेंडा का जो हम लोग का बिंदु था उसमें कुछ काम 10 काम ऐसे थे, उनको उन्होंने लिया। आने वाला समय में निश्चित तौर पर वो जन उपयोगी है, लोगों के फायदे के लिए है, गरीबों के लिए है, तो निश्चित तौर पर वो एजेंडा भी शामिल होगा और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरह चलता है। जब गठबंधन की सरकार होती है तो सबकी भावना को लेकर चला जाता है। तो हम समझते हैं कि हमारी जो 34 मांग है उसमें सरकार का जो एजेंडा होगा उसमें है। अभी शराबबंदी है, क्या नए मुख्यमंत्री से आपकी पार्टी क्या शराबबंदी के पक्ष में है या उसे खोलने की बात कर रही है? देखिए, जहाँ तक शराबबंदी है, बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय नीतीश कुमार जी का ये बहुत संकल्प था, कड़ा संकल्प था समाज सुधार का और हम समझते हैं कि अभी लागू है, लागू रहेगा और आने वाली सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को डिसाइड करना है क्या करना है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को मानता हूँ कि शराबबंदी से हम सब गरीब समाज को, दलित समाज को फायदा हुआ है, इसलिए ये लागू रहने से ही समाज को भला होगा निश्चित। एक हम चुनाव में आप लोग तेजस्वी को नौवीं फेल बताते थे, अभी
प्रतिपक्ष ये सम्राट चौधरी को 7वीं फेल बता रहा है, क्या उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब वो मुद्दा नहीं है इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जहाँ तक तेजस्वी जी का सवाल है तो तेजस्वी जी आप भी जानते हैं कि हेलीकॉप्टर से आए हुए नेता हैं, एकाएक डिप्टी सीएम बने हैं। पहले क्रिकेट खेलते थे, 12वां प्लेयर होते थे, क्रिकेट भी पूरी नहीं कर पाए, पढ़ाई करने इंग्लैंड गए, कहाँ गए वहाँ भी पूरी नहीं कर पाए, 9वीं फेल हुए। जहाँ तक सम्राट जी का मामला है, सम्राट जी का एक अनुभव है और लंबा अनुभव रहा है। 90 से उनकी राजनीति रही है, बहुत सारे पार्टियों में भी काम उन्होंने किया है और एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं जो संघर्ष करके आगे बढ़े। उनके पिताजी भी का एक संघर्ष है, समता पार्टी को बनाने से लेकर के सब चीज़ है। और पढ़ाई की बात है तो उन्होंने स्पष्टता सारी बात तो रखी है और उनको मानक उपाधि भी मिला है, दिलीप की उपाधि मिला और उससे तो हम तो समझते हैं कि तेजस्वी जी से बहुत बेहतर है। और तेजस्वी जी बताए ना भाई कि वो क्या किए हैं। उनके तो पिताजी मुख्यमंत्री थे और जिनके पिताजी मुख्यमंत्री हों वो कुछ नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, न क्रिकेट सही से खेल पाए, न ही आप राजनीति में सफल हो पा रहे हैं। आप इतने 2 चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जहां दोनों जगह आपको खाली हाथ मिले, आपको मौका भी मिला उप मुख्यमंत्री बनने का नीतीश जी के कृपा से, वहां भी आप कुछ नहीं कर पाए, अपने डिपार्टमेंट में कुछ नहीं कर पाए। और जब विपक्ष में भी हैं तो आप विदेश के दौरे में रहते हैं और कभी कभी नींद टूटता है तो आकर के कुछ न कुछ बोल जाते हैं जिसका कोई तर्कहीन बात करने वाला व्यक्ति है। इसलिए झलकता है 9वीं फेल का क्या एटीट्यूड होता है, पढ़ा लिखा क्या होता है, तेजस्वी जी में साफ नजर आता है। इसलिए उनकी बातों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। आज तक हैं आप लोग समय आने पर मंत्रिपरिषद का विस्तार होना ही है क्योंकि ये जरूरी भी है और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। वो जब भी उनकी इच्छा होगी, जब भी उनको ज़रूरत होगी तो मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, जल्द विस्तार होगा। ये थे हम पार्टी के ये निवर्तमान मंत्री संतोष सुमन जी। इनका कहना है कि जल्द सभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा और ये बिहार सही से चलेगा सम्राट के नेतृत्व में। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।